देखिए ये ज्योमेट्री का क्लास 7 है। कल क्या बताए थे? बाइसेक्टर थ्योरम बताए थे ना। अब अगला है, देखिए इसमें सेंट्रॉइड, केंद्रक। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है, आता है। पहले बताइए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। देखिए हम बता रहे हैं, पहले आप तो सेंट्रॉइड समझ जाओ। हम पीछे भी बताए हैं, ए बी सी कोई त्रिभुज है। अब बताए थे मेडियन। मेडियन को क्या बताए थे कि किसी त्रिभुज के सामने से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मेडियन कहा जाता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से अगर हाई मेडियन है सामने की भुजा, तो ये मेडियन ए डी, पहले इसको दो बराबर भाग में बांट दीजिए और तब इससे मिला दीजिए, तो ये भी मेडियन है। और इसको दो बराबर भाग में बांट दीजिए और मिला दीजिए, तो भी ये मेडियन है, सी एफ। यानी किसी त्रिभुज के नहीं, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं? मेडियन। हाइट में क्या बताए थे? किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब जो होता है वो हाइट होता है। हाइट और मेडियन में अंतर क्या बताए थे कि हाइट त्रिभुज पर, त्रिभुज के बाहर और त्रिभुज के अंदर हो सकता है। मेडियन किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर ही होगा। आगे ये सब चलेगा। तो सेंट्रॉइड बोलते हैं किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है, ये वाला बिंदु, इसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, केंद्रक। बात समझ रहे हैं? मेडियन, ऑल intersecting point of all median ना इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मतलब किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं। क्लियर है? लिखना है तो लिख लीजिए कि सेंट्रॉइड क्या बोलते हैं। क्लियर है? सेंट्रॉइड यानी किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या बोला जाता है? सेंट्रॉइड। अब इस सेंट्रॉइड से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो समझिएगा। लिखिए, अगला लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक। पहला है ये कि अगर कोई ए बी सी कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भाग में विभक्त करती है। ए डी है तो ये है, बात समझ रहे हैं? यानी ये दोनों बराबर होगा। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भाग में विभक्त करती है। पहला रूल ये हो गया ना माध्यिका से संबंधित। दूसरा ये हो जाएगा आपका कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को तीन बराबर भाग में विभक्त करती है। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को कितने? तीन बराबर। माध्यिका नहीं, यहाँ केंद्रक कह लीजिए, ठीक। त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को तीन बराबर भागों में विभक्त करता है। यानी कि ये वाला ये तीनों बराबर हो जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक, यहाँ माध्यिका बोल रहे हैं, यहाँ केंद्रक बोल रहे हैं। त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को तीन बराबर। अब जानते हैं, पूछेगा क्वेश्चन कैसे, ये कह देगा कि डी चाहे ओ माध्यिका है, ओ केंद्रक है, इसका कह देगा कि 8 है ना, इसका कह देगा 8, तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए कितना हो जाएगा? 8 त्रिका 24, क्योंकि हम जानते हैं कि एगो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 8 त्रिका 24 हो सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन अरेंज किया जाएगा, ठीक। अब तीसरा भी लिखिए कि त्रिभुज की माध्यिका जो होती है त्रिभुज को 6 बराबर भागों में विभक्त करती है। तीसरा क्या हो जाएगा? दिख रहा है यहाँ पे, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर भागों में विभक्त भी करती है। ए बी सी, यहाँ से ये देखिए ए डी ई और एफ, बात समझ रहे हैं? ये ओ है, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सब बराबर होता है। बात समझ रहे हैं? क्या होता है? बराबर होता है। यानी तीन बात आप समझ गए कि सेंट्रॉइड होता क्या है, तीनों में
तीनों मेडियन जिस बिंदु पर काटे उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। 2 बराबर भागों में माध्यिका केंद्रक 3 भागों में और 6 बराबर भागों में भी विभक्त करती है। ठीक, अब एक और लिख लीजिए आप, ये तो चिर परिचित है। चिर परिचित समझते हो? है क्या होता है चिर परिचित? अरे लोग कहता है कि ये हमारे चिर परिचित मित्र हैं। मतलब क्या? मतलब बहुत पुराना। चिर परिचित मतलब पुराना, ओल्डेस्ट। आज का मित्र में भी तो हम मान लीजिए 2 दिन से जानते हैं, 4 दिन से जानते हैं ना। तो चिर परिचित होंगे कि त्रिभुज का केंद्रक जो होता है, त्रिभुज का क्या चीज? केंद्रक ए बी सी, ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? सेंट्रोइड। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। हाई बड़ा वाला 2 है, यहाँ थोड़ा सा बराबर हो गया है क्या? बड़ा वाला ये है सेंट्रोइड, बड़ा वाला 2, आई छोटा वाला 1। 2:1। अनुपात कहने का मतलब समझ रहे हो ना? ये मत कहना कि 2:1 में विभक्त करता है, अनुपात जरूर बोलना। अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा। अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा? हाँ, अनुपात कहने का ये अर्थ हुआ। ठीक, तो इतना बात ध्यान रखना मीडियन से। अब अगला जो है इंपॉर्टेंट है, मिटा दे इसको, लिखते जाइए। बढ़े आगे, मिटा दे, मिटा दे रहे हैं। सेंट्रोइड में ही चल रहा है, ये तो याद रहेगा। चलिए अब अगला बात समझिए, ये सारे चीज याद चाहिए। अगला हेडलाइन दीजिए, त्रिभुज के माध्यिका, त्रिभुज के भुजाओं कह लीजिए या माध्यिका में संबंध। ये खास तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, भी आई है। ठीक, त्रिभुज के माध्यिका, माध्यिका समझ रहे हो, और भुजाओं में संबंध। समझ रहे हैं? रिलेशन बिटवीन मेडियन एंड साइड। समझ रहे हैं? इसको खास तौर पे, तो यानी क्या संबंध होता है, 1-2 रिलेशन निकलेगा, उसको खास तौर पे ध्यान रखना कि त्रिभुज के माध्यिका में और भुजाओं में क्या संबंध होता है। अभी माध्यिका भी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, उसको ध्यान से समझिए। तो रूल 1 लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए, चाहे प्रॉपर्टी लिख लीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये एक त्रिभुज है। ठीक, ए बी सी, ई माध्यिका है डी, और ये है ई, और ये है क्या चीज? एफ, माध्यिका है। ठीक, और जी, केंद्रक को जी से सूचित करते हैं। जी क्या है? ये तीनों, ये क्या है? सेंट्रोइड है ना। बात समझ रहे हैं? अब ये बताइए, आप ये मान कर चलोगे ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में, अभी आगे बताएंगे, राइट एंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और हाइट क्या होता है? बराबर होता है। आगे अभी चलेगा। तो ये बताओ कि अगर हम ये लें, ठीक, इसका और इसका योग, इसका AG और BG ले, AG और BG को जोड़ेंगे तो ये बड़ा आएगा कि नहीं? AB आ जाएगा, बड़ा होगा, कभी भी बड़ा होगा। तो ये बताओ कि AG हाई लिए हैं प्लस BG ना ग्रेटर देन क्या होगा? AB होगा। इस वाले में त्रिभुज ABG में, अब इस वाले में देखिए AG और GC,
AG और GC, AG और GC ग्रेटर देन AC और BG GC, BG और GC ग्रेटर देन, होगा कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दो इसको, ठीक। यहाँ में सब में दो दो गो है, देखो हाई है एगो, एगो हाई है, दो गो है GC, GC भी दो गो है, AG AG दो गो है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे हम तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, सब दो दो गो होगा, AG BG और GC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? ये समीकरण 1 है। ये क्या है? समीकरण 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब आगे देखिए, अगर हम AG निकालना चाहें, ठीक, क्या निकालना चाहें? AG। तो AG ये निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? अभी आपको बताए हैं कि मीडियन का ये 2/3 होता है, 2/3 नहीं मतलब 2:1 होता है। तो AG निकालना है, AD क्या है? 2 और 1 3 है, 2 है ना, 1 3 है, ये निकालना है। तो AG इजिकल टू हम लिख सकते हैं कि टोटल 2 हिस्सा और उसमें से 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा है AG, टोटल है 3 हिस्सा, 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा AG है और किसका? तो AD का, ऐसे लिख सकते हैं। यानी AG जो है, ठीक, वो 2/3 ऑफ AD है। उसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं BG इजिकल टू 2/3 ऑफ क्या चीज? AE ना, BE, ठीक, BE, AG निकाल दीजिए, ठीक, और AG निकाल दिए, BG और CG जो होगा वो 2/3 ऑफ कितना? CF होगा कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखते चलिएगा आप लोग। हाँ, अब अगर हम इस सब का AG का, BG का, CG का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में ना, ये तीनों का वैल्यू हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हम इस सब का मान पुट कर देंगे। तो देखो दो दो गो है ना, एक के बार पुट करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। दो दो गो है तो ये हो जाए 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3, 4/3 हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से ऊपर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 4/3 AD BE CF ना, AD BE और CF हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट पुट कर दिए हैं। E होगा ग्रेटर देन किसका? तो AB प्लस BC प्लस CA ना। इस रिलेशन को खास तौर पे ध्यान रखना, ये एक रिलेशन निकला, बात समझ रहे हो? ये एक रिलेशन निकला। क्या रिलेशन निकला? पढ़ो इसको कि AD है, देखो AD तो मीडियन है और BE भी तो मीडियन है और CF भी तो मीडियन है। यानी कि त्रिभुज के तीनों
माध्यिकाओं का योग जो होगा वो 4/3 त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बड़ा होता है। और कितना गुना? 4/3 गुना होता है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़िए तो जितना आएगा वो बड़ा होगा, वो छोटा होगा त्रिभुज के तीनों मेडियन के योग के 4/3 गुना से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिएगा तो 4AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन होगा 3 लिख सकते हैं। हाँ, AB प्लस BC प्लस CA। अच्छा, यानी ओवरऑल इसमें अगर एक लाइन में पूछा जाए आपसे कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बड़ा होता है कि छोटा? बड़ा होता है, यानी माध्यिकाएं बड़ी होंगी। अब कितना? तो इसका 3 गुना, इसका 4 गुना। नहीं भी रहे तो भी माध्यिकाएं क्या होगी? बड़ी होंगी। एक ये रिलेशन निकल के आया। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? माध्यिका और भुजाओं में संबंध, कोई दिक्कत? अब ये दूसरा रूल है, उसको अभी प्रूफ नहीं करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके साथ ही एक और, इससे भी संबंधित नहीं है, वो दूसरा चीज है। ठीक, AB यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं AB² प्लस BC² प्लस CA²। ठीक, ये क्या है? तीनों भुजाएं हैं। इजिकल टू होता है, इजिकल टू 4/3 AD² प्लस BE² CF²। ये खास तौर पे ध्यान रखना, ये भी आई है। ये इससे संबंधित नहीं है, मगर चूंकि एक जैसा है तो हम लिख दे रहे हैं। ठीक, यानी आप क्या देख रहे हो कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योग तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4/3 गुना के बराबर होता है। आप इस बात को, अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या कर दीजिएगा, वर्गों का योग जोड़कर निकालिए, हम तीनों माध्यिकाओं को जोड़कर निकालिए, उसका 4/3 कीजिएगा तो दोनों बराबर आएगा। ये संबंध है। तो संबंध क्या निकला? ये एक तो बड़ा होता है, दूसरा वर्गों का योग 4/3 बड़ा होता है। कोई दिक्कत किसी को? यही बताना चाह रहे थे। एक ये लिख लीजिए, इसको लिख रहे हैं ना आप लोग? हाँ, यहीं से एक आता है, यहीं पे एक और लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहीं से। ठीक, कि आप ना त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालने के 3 बात बताइए कि है हम फॉर्मूला। एक का कहेगा ना कि मीडियन दे देगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे लिख लीजिए आप, मीडियन दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां लिख लीजिए मीडियन दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक, मीडियन दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो 4/3 अब मीडियन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, मीडियन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। यानी अभी आप ये बात समझे कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, ऐसे कहेगा कि कोई त्रिभुज है, बात समझ रहे हैं, ABC ना। अभी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होगा। ठीक, तो ABC त्रिभुज है, कहेगा कि मीडियन है 3 गो
ना, बी ई ए डी बी ई सी एफ तीनों मेडियन है। अब कहेगा क्या आपसे कि मेडियन की लंबाई ए डी बी ई और सी एफ। ए डी है 3 4 5, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं। कहेगा कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ है की लंबाई क्रमशः 3 4 और 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताएं। यानी कि मेडियन दे दिया और क्या दे दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब ये फॉर्मूला यही लिखे, मेडियन दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मेडियन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मेडियन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का 4/3 गुना, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ठीक दिख रहा है ना, दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कि ये तो राइट एंगल है, हम दिए हैं ऐसे ही कि राइट एंगल भी हो, 4/3, और राइट एंगल का क्या होता है 1/2, यही ना होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग, 3 गुना 4, ये कट जाएगा 2, 3 दूना 6, यानी 4/3 गुना 6, ये कितना आ जाएगा 2, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आपका फॉर्म होगा। क्लियर है। तो मेडियन दिया हो तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। क्लियर है। बढ़े आगे, मिटा दे इसको।